अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पिछले साल की बनिस्बत साइबर क्राइम जराइम में 135% का इजाफा, जिनसी हिरासानी, प्रॉपर्टी केसेस और सड़क हादसात में कमी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार की सालाना मीडिया कॉन्फ्रेंस। मुल्क का हर बालिग शहरी अपनी मर्जी से किसी के साथ भी शादी कर सकता है। मरकजी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नए नए कानून बना रही है। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी का बयान। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खारजी ने हल्के के मुख्तलिफ नालों के तामीरी कामों का प्रोजेक्ट ऑफिसर के हमरा किया मुआयना। नालों की तोसी व तामीर से मुताल्लिक कामों पर तवज्जो मबजूल करवाई। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय अपनी जबान को लगाम दें। वजीर आला पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने से पहले वजीर आला की कारकर्दगी देखी जाए। टीआरएस रुकने असम्बली बी सुमन का बयान। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो ऐसे कानून बना रहे हैं जिसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के कानून के लिहाज से हर बालिग शहरी अपनी मर्जी से किसी के भी साथ शादी कर सकता है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो कानून बनाया है वो आर्टिकल 14, 21 और 25 की खुलेआम खिलाफ वर्जी है। ये देखिए, ये जो लॉज, जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 का ब्लेटेंट वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से राइट टू प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट का 377 के ऊपर जजमेंट है। एक अडल्ट को इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। इनको कोई राइट ही नहीं है। अगर कोई अडल्ट है तो वो किससे भी शादी कर सकता है। अब तो पिज़्ज़ा खाने के ऊपर भी केस बुक किया जा रहा है, कॉफ़ी पी रहे हैं तो केस बुक किया जा रहा है, एक महिला का मिसकैरेज हो गया तो ये क्या कानून बना रहे हैं। मकसद एक ही है कि एक तो संविधान के धज्जियाँ उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफ़रत की फ़िज़ा को पैदा करो। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब उस वक्त के साउथ अफ्रीका में हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू को ट्रेन से ढकेल दिया गया था, इसलिए कि लिखा गया था ट्रेन के ऊपर कि यहाँ पर ब्राउन लोग नहीं बैठेंगे। तो क्या अब इस तरह का कानून निकालेंगे आपके कि यहाँ पर मुसलमान नहीं बैठेगा, यहाँ पर दलित नहीं बैठेगा? क्या करने जा रहे हैं देश को आप? किस जगह, किस राह पे लेके जा रहे हैं देश को आप? क्या एक अडल्ट को इख्तियार नहीं है किससे शादी करे? अच्छा, और एक बात यह है, अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना मजहब तब्दील करती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्वीट कर रही है हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या मजाक है भाई? आप कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का, वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? ये तो ग्रेव वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कोई कदर ही नहीं है बीजेपी के पास, सिर्फ एक नफरत पैदा करना, ये इस काम पे लगे हुए हैं। अरे भाई, किसानों को एमएसपी का कानून बना दो ना, किसानों को एमएसपी का कानून ऐड कर दो ना। क्यों नहीं ऐड करते कानून, क्यों नहीं बनाते आप? किसान से मोहब्बत नहीं है, मगर जो अडल्ट है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना, जो महिला है वो कैसे ज़िंदगी गुजारना,
जो लड़का है वो क्या करना चाहिए। अरे कानून बनाना चाहिए तो एमएसपी का कानून बना दो आप, वो कानून नहीं बनाएंगे। जो किसान अन्नदाता है, जो मोदी साहब के प्लेट पे खाना डालता, योगी के प्लेट पे खाना डालता, उसको कानून नहीं बनाएंगे। मगर कौन शादी करे, अपनी कैसा शादी करे, किसको रखे किसको छोड़े, ये आपको क्यों, इनको घर में झांकने की क्या जरूरत है? किसके प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्यों झांक रहे योगी और मोदी? मुझे बताइए। सर, मसला लव जिहाद का है। हाँ, मसला लव जिहाद का है। कौन सा लव है? ये कौन सी लव कर रहे हैं आप? अरे देखिए बात सुनिए, संविधान इस बात की इजाजत देता राइट टू लाइफ की, राइट टू इक्वालिटी की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। आप कौन होते? मैं कौन होता हूं? आप होते कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्राइवेसी का, 377 का जजमेंट है। आप होते नहीं, स्टेट गवर्नमेंट होती कौन है? कौन किससे शादी करेगा, कौन कैसे? आपको राइट ही नहीं है ना, मुझे राइट है। मुझे भी कोई चीज पसंद नहीं आई कि मर के, कानून तो उसकी इजाजत देता है ना। आप कौन होते बोलने वाले? एक तो मजाक हो गया एक केस का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई खर्जा देना बाकी था, तो उसने अपनी झूठा इल्जाम लगा दिया डेट नहीं, खर्जा नहीं देने के लिए। ये तो मिसयूज हो रहा है, कंप्लीट मिसयूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो और हाई कोर्ट के फैसले आएंगे, और भी फैसले आएंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों रखा गया फिर? आपने स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बनाया गया फिर? क्या, कौन से डिफाइन करिए? गवर्नमेंट खुद डिफाइन नहीं कर रही उसको। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने सालाना प्रेस मीट से खिताब करते हुए बताया कि जारिया साल 2020 में पिछले साल की बनिस्बत साइबर क्राइम जराइम में 135% का इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता साल की बनिस्बत मजमूई तौर पर जराइम में 6% का इजाफा हुआ है, जबकि जिनसी हिरासानी और प्रॉपर्टी केसेस के अलावा खवातीन और बच्चों पर होने वाले जराइम और सड़क हादसात में कमी वाक़ई हुई है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार ने बताया कि एसओटी की कारकर्दगी भी साल 2020 में काफी बेहतर रही और एसओटी ने 19 करोड़ पर मुश्तमिल प्रॉपर्टी अशिया रिकवर की है। इसके अलावा साइबराबाद पुलिस की जानिब से खवातीन और बच्चों के खिलाफ बाला मित्रा तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अलावाजी शी टीम की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम्स का भी सिलसिला जारी है। कमिश्नर साइबराबाद वीसी सजनार ने मजीद बताया कि साइबराबाद पुलिस ने कोविड वबा के दौरान और हैदराबाद बारिश और सैलाब की सूरत हाल में मुतासिरीन और परेशान हाल लोगों के साथ भरपूर ताउन किया है, जबकि बैरून मालिक से आने वाले कोविड मुतासिरीन के लिए भी पुलिस ने नुमाइंदगी करते हुए उनकी भी काफी रहनुमाई की। कमिश्नर पुलिस ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए आवाम से अपील की है कि नए साल के मौके पर किसी भी तरह का हुजूम इकट्ठा ना किया जाए और इस सिलसिले में होटल्स और पब्स मालिकान को भी हिदायत दी जा रही है। इस मौके पर साइबराबाद जोन के डीसीपीस और पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने सालाना राउंड अप के तहत तफसीलात बताई। సైబరాబాద్ పోలీస్ కి బాగా సపోర్ట్ చేసిన గవర్నర్ అయిన ముఖ్యమంత్రి గారికి, తెలంగాణ స్టేట్, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, డీజీపీ గారికి, పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి, మన సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కి, ఎన్జిఓస్, మీడియా బోత్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ కి బాగా సపోర్ట్ చేసేందుకు సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి మీరందరూ కూడా పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా మన పోలీస్ కమిషనర్స్ హైదరాబాదు, రాచకొండ 2 కమిషనరేట్ ఆఫీసర్స్ కి మన పోలీసింగ్ భాగంగా బాగా సపోర్ట్ చేసి కోఆర్డినేట్ చేసేందుకు వాళ్ళు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా సపోర్ట్ చేసిన జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ గారికి, టిఎస్ఐసి ఆఫీసర్స్ కి, హెచ్ఎండిఏ, హెచ్జిసిఎల్ ఆఫీసర్స్ కి, 3 కలెక్టరేట్స్ కి, కలెక్టర్ గారికి, హైదరాబాద్ మేడ్చల్ అండ్ రంగారెడ్డి కలెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా సపోర్ట్ చేసిన మన స్టేట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, మన అడిషనల్ డీజీ
సిఐడి టిఎస్ఎస్పి బెటాలియన్స్ మేడం కి ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్న మన ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మన ఈ సంవత్సరము బయట చాలా ఆపరేషన్స్ చేయడం జరిగింది. బయట పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ముఖ్యంగా మనకు మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, జార్ఖండ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, కర్ణాటక, తమిళనాడు అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరము అందరూ కూడా ఒక టెస్టింగ్ టైమ్స్, ఈ టెస్టింగ్ టైమ్స్ లో మనకు మొదటిగా కోవిడ్ వచ్చింది, తర్వాత ఫ్లడ్స్ రావడం జరిగింది. దాని భాగంగా మనకు సపోర్ట్ చేసిన ఎన్జిఓస్ కి, ముఖ్యంగా మన వాలంటీర్స్ కి, మన రాబిన్హుడ్, యంగిస్తాన్, అక్షయ పాత్ర, ఎస్సీ వాలంటీర్స్ కి, ఆఫీస్ బేరర్స్ కి అందరూ కూడా నేను పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా మనకు ప్లాస్మా డొనేషన్ కావచ్చు, ఫుడ్ అండ్ గ్రాసరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కావచ్చు, మన యానిమల్స్ కి ఫుడ్ ఇవ్వడంలో కావచ్చు, ముఖ్యంగా అంతిమ टीआरएस रुकन असम्बली बी सुमन ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय को इंतबाह दिया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करना बंद करें और अपनी जबान को लगाम दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन ग्रेटर वरंगल इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के सिलसिले में निचली सतह की सियासत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि रियासत की आवाम आज भी टीआरएस पर एतमाद करती है और ग्रेटर वरंगल में टीआरएस दोबारा कामयाबी हासिल करेगी। वजीर बल्दी नमोदस के.टी. रामाराव को टीआरएस रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज सरसब्ज व शादाब पर लिखी गई किताब जो हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी जबान में है हवाले की। के.टी. रामाराव ने इस किताब की सताइश करते हुए बताया कि इसके जरिए आवाम में जंगलाती माहौल और सरसब्ज व शादाबी से मुतालिक शऊर बेदार किया जा सकता है। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और गवर्नमेंट विप विनय भास्कर भी मौजूद थे। कौमी नायब सदर बीजेपी डी के अरुणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत के ज़रिए क़वानीन किसानों के मफाद में है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को फसल बीमा रैतु क्रेडिट फराहम किया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर किसानों को ट्रैक्टर्स फराहम करने के भी इक़दाम किए गए। बावजूद इसके टीआरएस कायदीन की जानिब से वज़ीर आज़म और बीजेपी पर की जाने वाली तनकीदें मुज़हका ख़ैज़ है। उन्होंने बताया कि आने वाले तमाम इंतखाबात में बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी, जिस तरह दुबाक और जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर ने बीसी वेलफेयर की जानिब से रविंद्र भारती में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद शहर को न सिर्फ मुल्क का बल्कि दुनिया भर का खूबसूरत शहर बनाने में तमाम को मिलकर काम करना होगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की तरक्की के लिए किए जाने वाले कामों की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि मुस्तकबिल में हैदराबाद को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। బీసీలకు ఇది చాలా గొప్ప గౌరవం అని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తాను. ఎంఐఎం పార్టీ కానీ, బీజేపీ కానీ, టీఆర్ఎస్ కానీ అన్ని పార్టీలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళను పిలిచి ఒక వేదిక మీద తేవడమే సత్యనారాయణ గారు చేసినటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. కార్పొరేషన్లో 150 డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఈ 150 డివిజన్లో 87 మంది బీసీ అభ్యర్థులు చేయడం ఇది చాలా గొప్ప విషయమని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను. దాంట్లో చాలామంది ఇక్కడ దాదాపుగా 50కి పైన మంది కార్పొరేటర్ రావడం చాలా గణనీయమైనటువంటి ఇది. हमारे आपकी सियासी हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हो सकता है, मगर जहाँ तक
बैकवर्ड क्लास की जद्दोजहद, बैकवर्ड क्लास के ताल्लुक से समाजी इंसाफ की बात है। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, तयक़ुन देता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ पर अभी हमारे भाई सत्यनारायण साहब ने जिस बात का जिक्र किया, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ जद्दोजहद करेंगे। और मेरी भी ज़ाती कोशिश यही है कि इस बात को हम तमाम को समझना है कि ये जो शक की सियासत से हमको निकलकर एक भरोसे की सियासत करने की जरूरत है। कंपटीशन की जगह हमको कोऑपरेशन की सियासत करने की जरूरत है। और एमआईएम पार्टी यही चाहती है कि शक की सियासत से मुड़कर एक एतमाद और भरोसे की सियासत करें, और कंपटीशन की जगह हम लोग कोऑपरेशन की जो पॉलिटिक्स करेंगे तो इससे यकीनन बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के तमाम तबकों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं एक जिम्मेदार के तौर पर आपसे ये कहना हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिगर दिया है कि मौजूदा 457 कितने सेक्रेटरीज और एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, जिसमें यह बताया गया कि सिर्फ 20 शेड्यूल कास्ट के जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, 17 शेड्यूल ट्राइब के हैं और 19 ओबीसी के हैं। आप खुद सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। यकीनन जिम्मेदारी हम तमाम की आयद होती है और इसलिए इस नाइंसाफी को खत्म करना बेहद जरूरी है। वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जानते हैं कि 313 प्रोफेसर के पोस्ट में खाली आपके 9 ओबीसी प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ। और ये पूरा हमारे मुल्क में जो रिजर्वेशन की जो बहस होती है, मैं जब कभी टीवी पर या अखबारात में ये जो आला तबके के लोग ये रिजर्वेशन की बहस को इस तरह से पेश करते हैं कि अगर वो कभी डिबेट करेंगे हमारे सामने तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकेंगे। इसलिए कि मंडल कमीशन ने 27% कहा 52% पॉपुलेशन की आबादी के लिए, और जो पॉपुलेशन में 22.3% है उनको 50% रिजर्वेशन की बात होती है। तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ उसमें कास्ट परसेंटेज की लिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार फौरन जारी करे, इसलिए कि तब जाकर बैकवर्ड क्लास को पता चलेगा कि उनका परसेंटेज क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमारे तमाम दूसरे जो बीसी कॉर्पोरेटर जो भी न्यूज इलेक्टेड हैं, चाहे बीजेपी के हो, टीआरएस के हो, एमआईएम के हो, कांग्रेस के हो, रुकन असम्बली हल्के आखपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज हल्के के डिवीजन्स दवीलपुरा और रैन बाजार में वाक़ नालों का प्रोजेक्ट ऑफिसर के हमरा दौरा करते हुए नालों की तोसी और तामीरी कामों से प्रोजेक्ट ऑफिसर को वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने दवीलपुरा दरवाजे से गंगानगर तक पैदल दौरा किया। इसके अलावा दवीलपुरा गंगानगर नाला और मुर्गी नाले के अलावा रैन बाजार डिवीजन में मदीना नगर, हाफिज नगर और लंदन ब्रिज नाले का मुआयना किया और प्रोजेक्ट ऑफिसर को कामों की निशानदेही करवाई। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही और मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान सुदूर इब्तिदाई भी मौजूद थे। में मुर्गी नाले का काम चल रहा है दबीरपुरे में, और काफ़ी काम में ताख़ीर हुई है, बहुत देर रुक गए। और परसों नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने कमिश्नर बल्दिया से बात करके काफ़ी बरहमी का इजहार किया कि आखिर ये काम रुकने की वजह क्या है, और इंजीनियर उनको पाबंद किया कि फौरी यहाँ पे दौरा करके काम का आगाज़ करे। चुनाचे प्रोजेक्ट के हेड ऑफिस से इंजीनियर हमें दत्तू बत्तू साहब और एससी साहब ये तमाम आके मुआयना किए, 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू कराने का तयक़ुन दिए। उससे हट के अशरफ नगर में जो नाले के पास मकानों को डिसमेंटल करना है, डिमॉलिश करके और नाले के दीवार उठाना है, रिटर्निंग वाल, वो काम का थोड़े दिन पहले आगाज़ किए थे, रुक गया।
टाउन प्लानिंग वालों से मीटिंग करके इमीडिएट वो काम को भी शुरू कराना है। और ये हाफिज नगर के बाद ये लंदन ब्रिज के नाम से जो ब्रिज है, जो हालिया बारिश में मुनज़्ज़म हो गया, रास्ता मुनक़ते हो गया, उसका मुआयना कराए। इस ब्रिज को थोड़ा वाइंड करके, थोड़ा चक्रे इसकी ब्रिज को बड़ा करके इसकी तामीर के लिए कहा गया। हमारे दत्तू बत्तू साहब ने कहा कि इसका फौरी एस्टीमेट बना के हम मंजूरी के लिए कोशिश करेंगे। और आज दूसरे इलाके में भी पानी के शिकायतें हैं। मौला का चिल्ला, छावनी, नाजिया अलीबे के इलाके में भी अब जा रहे हैं, जब वहाँ दौरा करेंगे। हमारे एरिया के कॉरपोरेटर अलमदार बालाजाही और अब्दुल बासित साहब, रैन बाज़ार कॉरपोरेटर, छावनी के कॉरपोरेटर साहब, सलाम साहब, ये तमाम इसमें शरीक है। बल्दी बरखी आबरसानी के तमाम अहदेदारों ने इसमें हिस्सा लिया। और इंशाल्लाह इस काम में तेज़ी पैदा करने के लिए सैटरडे के दिन एक मीटिंग रखें ऑफिसरों के साथ, और उसके बाद कामों में फौरी आगाज़ होगा और तेज़ी पैदा होंगी। शुक्रिया। पंजशाह में सिलेंडर फटने के वाक़े में जख्मियों को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग और शास्त्रीपुरम डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। बादशाह हॉस्पिटल इंतजामिया से मुलाकात करते हुए जख्मियों के बेहतर इलाज के लिए भी नुमाइंदगी की गई, जबकि दवाखाने में उस्मानिया में सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी हुए अफराद के रिश्तेदारों से मिर्जा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने वाक़े की तफसीलात हासिल करते हुए उनसे इजहार हमदर्दी किया और बेहतर इलाज की फरहमी का भी तयक़ुन दिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सिलेंडर तकरीबन 7 लोग इसके ब्रश होते कि सिलेंडर उनकी लपेट में आए। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नसीब मिलत आगाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, डीसी मीडिया उस्मानिया के सुपरिटेंडेंट साहब हैं, आरएमओ साहब हैं, उनसे सदर मोहतरम ने बात की और मुझे हमारे कॉरपोरेटर साहब को फौरी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से रवाना किया। हमने यहाँ पर आकर बर्निंग का जो वार्ड है यहाँ पर, वार्ड में जाकर और 7 जने हैं, इसमें से 5 जने 30%, 5 जने 50%, 70% जल चुके हैं। उन लोग से भी पूरे डिटेल हिदायत की सदर मोहतरम की डॉक्टर से पूरा देना बोलते पूरे और आरएमओ रफी साहब से। वज़ीर आबकारी व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने अपने महकमे के अहदेदारों और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए नीरा पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल किया। इस इजलास में सेक्रेटरी महकमे आबकारी सरफराज अहमद के अलावा दीगर ने शिरकत की। ओल मलकपेट डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने डिवीजन का दौरा करते हुए बरखी मसाइल का जायजा लिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के हमरा महकमे बरखी के अहदेदार भी मौजूद थे। सैफुद्दीन शफी ने बरखी के मसाइल, नए पोल्स की तनसीब, लो वोल्टेज और बरखी मजदूदी की शिकायत का जायजा लिया और महकमे बरखी के अहदेदारों को मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सरखा और रहजनी की वारदातों में मुलविस 2 आदि सारिकों को सिटी पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक 19 साला मोहम्मद इब्राहिम उर्फ पठान और 21 साला मोहम्मद मखदूम उर्फ याफई को सरखा, डकैती और रहजनी की वारदातों में मुलविस होने पर मीरचौक पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया। मोहम्मद इब्राहिम उर्फ पठान मीरचौक का साकिन बताया गया है, जबकि मोहम्मद मखदूम उर्फ याफई MM पहाड़ी किशनबाग का साकिन है। JNTU कॉलेज KPHB पुलिस स्टेशन हदूद में कॉलेज के बाबुल दाखिले पर SFI तलबा तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। तलबा तंजीम ने मुतालबा किया कि वज़ीर मल्ला रेड्डी बदउनवानियों में मुलविस हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
एसओटी मलकाजगिरी टीम ने ड्रग्स की स्मगलिंग में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक एसओटी मलकाजगिरी टीम ने की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 22 साला सी संदीप, 21 साला सी साई चरण, 22 साला वी नवीन सागर को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 1.5 लीटर हशीश ऑयल बरामद किया गया, जिसकी जुमला मालियत 4,80,000 रुपये बताई गई है। इस टोली में मुलविस उदय नामी सप्लायर मुतवत्तिन आंध्र प्रदेश मफरूर बताया गया है। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के नौदया कॉलोनी में एक शादीशुदा खातून की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। मुतवफिया लक्ष्मी प्रसन्ना के रिश्तेदारों के मुताबिक लक्ष्मी प्रसन्ना की 14 साल कबल सॉफ्टवेयर मुलाजिम कार्तिक से शादी हुई थी। ताहम शादी के बाद ही मुतवफिया को जहेज के लिए हिरासा किया जाता था और रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि जहेज के लालच में ही आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पिछले साल की बनिस्बत साइबर क्राइम जराइम में 135% का इजाफा, जिनसी हिरासानी, प्रॉपर्टी केसेस और सड़क हादसात में कमी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार की सालाना मीडिया कॉन्फ्रेंस। मुल्क का हर बालिग शहरी अपनी मर्जी से किसी के साथ भी शादी कर सकता है। मरकजी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नए नए कानून बना रही है। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी का बयान। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खारजी ने हल्के के मुख्तलिफ नालों के तामीरी कामों का प्रोजेक्ट ऑफिसर के हमरा किया मुआयना। नालों की तोसी व तामीर से मुताल्लिक़ कामों पर तवज्जो मबजूल करवाई। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट 20 संजय अपनी जबान को लगाम दें। वजीर आला पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने से पहले वजीर आला की कारकर्दगी देखी जाए। टीआरएस रुकने असेंबली 20 सुमन का बयान। नाज़रीन, रूबी न्यूज की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।